हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस में आइए आज का वीडियो है तो देखते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ रहे हैं एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को ड्राइव करना है। जैसे हमने अभी तक जो फार्मूले ड्राइव किए हैं वो फार्मूले किस टाइप के थे। आपके जो फार्मूले थे ड्राइव किए थे जो फार्मूले, उसमें क्या था आपके पास कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला था, बैकवर्ड था, लेकिन वो किसके लिए था, वो जो इक्वल इंटरवल्स के लिए था। और ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर 3, इसमें आपके क्या है, ये अनइक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए कैसे मतलब जो आपसे पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो उसमें कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। लेट fx0, fx1, fx2 and so and fxn be the values of y equal fx corresponding to the arguments x0, x1 and so and xn. Then from the definition of divided differences we have. तो डिवाइडेड डिफरेंस मैंने कल आपको स्टार्ट किया चैप्टर, उसमें बताए थे डिवाइडेड डिफरेंस, सम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए थे। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है, एफ एक्स एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट अब क्या करना है, यहाँ से मैं एफ एक्स, क्योंकि जब आप पॉलिनोमियल फाइंड करोगे तो पॉलिनोमियल तो एफ एक्स में होगा, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो एफ एक्स यहीं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स एक्स नॉट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम इसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड होगा, अगेन अब आते हैं हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस पर। एक्स एक्स नॉट एक्स वन इज इक्वल टू, तो स्टार्टिंग में ये एक्स एक्स नॉट, ठीक है, वैसे फर्स्ट इसको फिर सेकेंड इसको, तो ये आपका एक्स एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट और एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट टर्म है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये राइट लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मिला, विच गिव्स एफ एक्स एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट और एक्स वन, ठीक है, एक्स नॉट और एक्स वन। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज ऑफ एफ एक्स नॉट इन इक्वेशन 1, तो इसका जो वैल्यू है वो आप 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो वी गेट, यहाँ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस, जब आप इसमें रख रहे हैं तो यहाँ रखना है, तो इतना वैल्यू, तो देखिए ब्रैकेट में मैंने इस टर्म को पूरे को यहाँ रख दिए हैं, तो रख रहे हैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें है तो एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स एक्स नॉट और एक्स वन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इक्वेशन ये मैंने 2 दे दिया, अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो थर्ड है तो फोर्थ को लेना पड़ेगा, तो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है एक्स एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू। तो यहाँ से आएगा आपके पास एक्स एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स माइनस एक्स टू, तो विच गिव्स, ये भी वही होगा। हम इसका वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस में ये हो गया। और इसका सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इसका मान आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन इस तरीके से फाइंड हो रहा है, ठीक है। जब एक इक्वेशन आपको इस तरीके से फाइंड हो रहा है तो ये जो मेथड है आपका प्रोसीडिंग इन दिस मैनर वी गेट, तो ये जो मेथड है चलता रहेगा कंटिन्यू, तो हमें क्या मिलेगा, nth टाइम के लिए भी जैसे मिलेगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस, यही टर्म है पूरे मैंने लिखे हैं, प्लस एंड सो एंड, लास्ट में क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स में, देख लीजिए आप यहाँ जैसे 4 टाइम तक है, यहाँ क्या है, एक्स में से 1 0 1 2 सब्ट्रैक्ट, और ये आपका सब्ट्रैक्ट हुआ है इस तरीके, केवल 3 नहीं हुआ, तो इसमें क्या है, एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड सो एंड एक्स माइनस एक्स एन, तो एक्स नॉट और एंड सो एंड वहाँ क्या है, एक्स एन, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक।
तो ये क्या है, एक फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसमें, यहाँ एक टर्म ये होगा, यहाँ पर n नहीं होगा, यहाँ होगा n-1, ठीक। यहाँ क्या होगा, n-1, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले की बात करें, ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ आपको आर्गूमेंट एंट्री लेना है और करस्पॉन्डिंग आर्गूमेंट के फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, ये फॉर्मूला आपको पता है, इसकी हेल्प से ही इक्वेशन 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3, और बिल्कुल ये लास्ट वाले टर्म का वैल्यू निकाल के एक एक रखते जाएंगे। आप जैसे पुट करते जाएंगे तो एक फॉर्मूले टाइप क्या है कि पॉलिनोमियल टाइप का बनेगा। तो इस तरीके से बन रहा है और यही प्रोसेस चलता रहेगा, तो ये एन टर्म तक जाएगा। तो विच इज कॉल्ड न्यूटन जनरल इंटरपोलेशन फॉर्मूला विद डिवाइडेड डिफरेंस, विद क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, विद डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। तो इसको ड्राइव भी करना आना चाहिए, बहुत आसान है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। और आइए इस पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर। तो ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड द polynomial of lowest possible degree which assumes the values 3, 12, 15, -21 when x has the values 3, 2, 1 और -1, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये है आपके पास, ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट पॉसिबल डिग्री विच एज्यूम द वैल्यूज जो दिए हैं 3 है, 12 है और 15 है, -21 है, एंड व्हेन x हैज़ द वैल्यूज 3, 2, 1, -1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये आपको x की वैल्यू दिए हैं और ये आपको उसके आर्गूमेंट दिए, एंट्री दिए हैं। ये आर्गूमेंट हो गया, ये आपके एंट्री हो गया, ठीक है। तो द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा इज solution. The divided difference table for the given is as follows, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ
यहाँ आपका x रहेगा, ये आपका f ऑफ x है, ये फर्स्ट डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस है, सेकंड हो गया है, और ये आपका थर्ड डिफरेंस। ठीक है, x का वैल्यू है आपका 3, 2, 1 और -1। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नेगेटिव है आपका -1, +1, 2 और ये है आपका 3। तो -1 पे कौन है, -21 है, और 1 पे क्या है, 15 है, 15 है, ये 12 है, और ये आपका 3 है। ठीक है, अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपको मैंने कल भी करवाए थे क्वेश्चंस कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ से आएगा 15 माइनस और -21 अपॉन 1 माइनस और -1 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया है आपके पास 6 और 36, ये हो गया आपके पास 36 और ये हो गया 2, तो ये आ गया है 18। ठीक है, अब है 12 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास -3, और 3 माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 2, तो यहाँ से आएगा -9। ठीक है, माइनस के क्या आ गया है, 9 आ गया है। अब इसको देखना है तो -3 -18 अपॉन, अब इनमें से इसमें से क्या है 2 है और लोएस्ट आपका -1 है, तो 2 और -1। ठीक, 2 और -1, तो इसमें से आप देख रहे हैं कितना हो गया -21 और ये 3 हो गया, और ये कितना आ जाएगा -7। अब इसमें आते हैं तो -9 + 3 अपॉन, तो 3 है, और इसका लोएस्ट क्या है, इसका लोएस्ट 1 है, 3 - 1 ये कितना है -7 है, और नहीं ये 6 है अपॉन 2 है, तो ये -3 हो गया। अब इसमें तो -3 और -7 अपॉन 3 है, और इसका क्या है -1 है, तो ये कितना हो गया है, यहाँ 4/4 इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर हो गया है। तो द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन डेटा इज फॉलोज। तो ये x नेगेटिव को ध्यान रखिएगा कि एंट्रीज को फर्स्ट रखना है, फिर उसके बाद पॉजिटिव आएंगे। इस तरीके से आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आप सॉल्व कर लिए। ठीक है, बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला इज क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू fx0 प्लस x माइनस x0 fx0, ये है आपका x0 प्लस x माइनस x0, यहाँ रहेगा x माइनस, यहाँ है आपके पास। अब देखिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, इसको लिखेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx0, उसी फॉर्मूले के आगे आप उसको लिख लीजिएगा उस टाइप से। तो ये है आपका, फिर यहाँ आएगा x और x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x0, और प्लस यहाँ एक टर्म और लिख दे रहा हूँ क्योंकि थर्ड तक जाना है, तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस प्लस एंड सो एंड। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए कि 1 - 1 है, 2 1 है, 3 2 है, इस तरीके से ये है आपके पास। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, ये x0 होगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये आपका x3 होगा। ठीक है, ये क्या है x0 हो गया है, ये x1 है, ये x2 है, और ये आपका
x3 है, ठीक है। तो ये है हमारे पास थ्री तो कहीं आया ही नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखें, आप इसमें हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एफ एक्स जीरो कितना है, मतलब आप एफ एक्स जीरो इसमें यहाँ रखोगे तो ये आ रहा है -21 -21 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट है -1, तो वो हो गया +1। एक्स नॉट कितना है यहाँ पे -1, तो वो हो गया +1। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है यहाँ पे आपका 18 प्लस, फिर x माइनस एक्स नॉट है, तो ये है आपका x + 1 है, x माइनस x1 है आपका 1, तो x माइनस 1। सेकेंड डिवाइडेड जो डिफरेंस है आपका वो -7 है, वो क्या है -7 प्लस थर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से होगा x + 1 x माइनस 1, और ये है आपका x माइनस 2 इंटू, और ये आएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू -21 18x + 18 प्लस ये है आपका -7 x² - 1 और प्लस x² - 1 और x माइनस 2, -21 प्लस 18x + 18 -7x² + 7 प्लस x³ - 2x² और माइनस x, और ये है -x और ये है आपका +2, ठीक है, -x और +2 इज इक्वल टू x³ और ये हो गया 9x² प्लस ये है 18 है, उधर आपका ओनली एक ही x है तो प्लस का 17x, ठीक है। अब -21 ये यहाँ से कितना 3, तो -3 ये बच रहा है और 9 वो हो गया है, तो ये हो गया +6। तो ये पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड हो गया है फॉर अनइक्वल इंटरवल, क्या है ये आपके अनइक्वल इंटरवल तो है ही हैं, ठीक है, क्योंकि -1 है फिर 1 है, तो इस तरीके से आपके पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये फाइंड द पॉलिनोमियल लोएस्ट पॉसिबल डिग्री विच एज्यूम द वैल्यू दिस 3 12 15 -21 x हैज़ द वैल्यू 3 2 1 -1, तो इस तरीके से आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये टेबल है, यहाँ न्यूटन फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको भी ऐसे लिख लीजिएगा फर्स्ट वाले को, और यहाँ से इसको सॉल्व किए तो आपको इतना मिल गया है। अगला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है द ऑब्जर्व्ड values of a function are respectively 168 120 72 and 63 at the 4 position 3 7 9 and 10 of the
independent variable full stop. तो what is the best estimate you can give for the value of the function at the position 6 of the independent variables. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये बीयू में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है आपसे. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सामने लिखा है, पढ़ लीजिए कि द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आर रिस्पेक्टिवली 168, 120, 72 एंड 63 एट द 4 पोजीशन. मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो पोजीशन है 3, 7, 9 एंड 10 ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट यू कैन गिव फॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पोजीशन 6 ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब हमें f6 पूछ रहा है कि f6 कितना होगा. तो पहले तो हमें पॉलिनोमियल पता तो चले कि उसका पॉलिनोमियल है क्या, तब तो हम उसमें x की वैल्यू 6 रख पाएँ. ठीक है, क्योंकि ये अनइक्वल इंटरवल है, अनइक्वल इंटरवल है तो आप समझते हैं कि हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले का यूज करना होगा. तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले के लिए सॉल्यूशन है द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज एज फॉलोज. तो आप देखें यहाँ पर ठीक है, ये x है, ये आपका f ऑफ x है. तो x कितना दिया है, 3 है, 7 है और 9 है और ये क्या है, 10. ठीक है, तो ये 168, 120, 72, 63 डिवाइडेड डिफरेंस. फर्स्ट डिवाइडेड f ऑफ x, सेकेंड डिवाइडेड f ऑफ x, थर्ड डिवाइडेड f ऑफ x. ठीक है, थर्ड में ही आपको मिल जाएगा. तो देखते हैं, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 168, 120 तो -8 आ जाएगा. नहीं सॉरी, 120 में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो 120 में से आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा -12. ठीक, यहाँ आ रहा है -12. यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आएगा -24, और अगला होगा यहाँ -9. यहाँ आएगा -2 आएगा और ये है आपका 5 आएगा और इसमें से आएगा ये है आपके पास 1 आएगा. ठीक है, सॉल्व आप कर लीजिएगा. और वैसे जैसे मैंने पहले बनाया था टेबल उसी टाइप से है कि किस टाइप से होगा. ये था, इसमें -12 था. तो देखिए कैसे, 120 -168 अपॉन 7 -3 तो ये आ जाएगा. और यहाँ -24 है तो ये आएगा आपका 72 -120 और 9 -7 तो ये है आपका -9. और यहाँ से है 10 -9 बाई ये 63 -72, 10 -9. ठीक है, ये -9. तो यहाँ से अब
इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ -2 आ रहा है, -24 + 12 अपॉन यहाँ आएगा 9 - 3, तो यहाँ कितना बच रहा है -12 और ये है 6, तो इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ तो 5 आ रहा है, तो 5 कैसे आएगा, -9 + 24 और ये है आपके पास 10 - 7, ठीक है, तो ये 5 आ गया। यहाँ से कितना 3 बच रहा है और 3 बचेगा तो यहाँ बच रहा है 15 बच रहा है, तो ये आ गया। और यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आएगा 5 + 3 अपॉन 10 - 3, तो ये कितना हो गया है 8 आ गया है। 10 अच्छा 5 - 2 + 2 तो ये 7 = 1, ठीक है। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा। तो ये है, तो बाय न्यूटन्स फार्मूला, बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज fx = fx नॉट x - x नॉट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट प्लस x - x नॉट और ये है x - x1, ये है आपका थर्ड, ये सेकंड प्लस x - x नॉट, x - x1, x - x2, ये थर्ड fx नॉट, ठीक है, प्लस एंड सो थर्ड तक बहुत है। तो देयरफॉर fx = क्या हो जाएगा यहाँ पर fx नॉट कितना है 168 है, 168 हो गया, प्लस x - x1 है 3 है और फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस है माइनस का 12 प्लस x - 3, अगला आएगा x - 7 और सेकंड जो डिफरेंस है वो है आपका -2 प्लस x - 3, x - 7 और x - 9 और ये है 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे आएगा x³ कर लीजिएगा आप सॉल्व, 21x² प्लस 119x -27, ठीक है। और उसने हमसे पूछा है क्या है, पोजीशन 6 की बात कर रहा है, ठीक। तो 6 की बात कर रहा है, तो व्हेन x = 6 तो देन f6 = 6³ 21 6² 119 × 6 -27, सो सिंप्लीफाई करोगे तो 147 आएगा। तो f6 का वैल्यू हमें पता चल गया है, ये f6 यहीं कहीं होगा, ठीक है, 6 यहाँ होगा तो कितना आएगा 147 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है कि द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ आ फंक्शन आर रिस्पेक्टिवली, मतलब fx की वैल्यू ये गिवन है एट द 4 पोजीशन, मतलब ये x की वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट यू कैन गिव फॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पोजीशन 6 ऑफ द इंडिपेंडेंट, मतलब x का जो वैल्यू 6 होगा उसके लिए बेस्ट वैल्यू क्या होगी वो करना है। तो पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और सभी वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, सभी वैल्यू रखेंगे। ये क्या होता है, ये x0 होता है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या है x3 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसमें रखने पर ये इस टाइप का हो गया, ठीक है। कल हम सभी नया मेथड पढ़ेंगे, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो पॉलिनोमियल हम अभी बना रहे हैं वो उस मेथड से भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।